हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हमने पहले बात की है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात यही है कि जो हमारी 2020 की शिक्षा नीति है उसकी घोषणा कब की गई। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने इसकी घोषणा की थी, जो कि 34 साल पुरानी शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। यानी कि 29 जुलाई 2020 को रमेश पोखरियाल ने क्या किया, एक घोषणा की। क्या उसमें क्या कहा गया कि 1986 के स्थान पर एक नई शिक्षा नीति लाई जाएगी, जिसको कहा गया 2020 की शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया। दोस्तों, जो इसका मसौदा तैयार किया गया था वो एक कस्तूरी रंजन, जो हमारे इसरो के प्रमुख हैं, उसका नाम था के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन 2019 में किया गया था, जिसके आधार पर 2020 की शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया था। दोस्तों, भारत की पहली शिक्षा नीति की अगर हम बात करें तो 1968 में पहली शिक्षा नीति आई थी, इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी। दोस्तों, अभी तक हम बात करें 3 शिक्षा नीति हमारे पास आ चुकी हैं। पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी और तीसरी शिक्षा नीति थी हमारी वो 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया था। यानी कि हमारे पास अब तक ये देखा जाए तीसरी शिक्षा नीति है जो हमारे पास आ चुकी है। पहली शिक्षा नीति दोस्तों 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी, जिसका सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। यानी कि जो 1968 की शिक्षा नीति थी उसका सुझाव किसने दिया था दोस्तों? कोठारी आयोग ने दिया था। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में आई थी। जब हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे तब हमारी दूसरी शिक्षा नीति आई थी, जिसके तहत 10+2+3 का मॉडल को अपनाया गया था। दोस्तों, 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया था। आपसे कोई भी सवाल पूछे, कैसे भी सवाल पूछे, आप जवाब दे सकते हैं। पहली बात दोस्तों, जो हमारी 2020 की शिक्षा नीति है उसकी घोषणा कब की गई? 29 जुलाई 2020 को की गई। विकास मंत्री, हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल। दोस्तों, किस नीति में संशोधन किया गया? 1986 में। कौन सी समिति ने दोस्तों इसकी शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया था? कस्तूरी रंगन समिति ने। कस्तूरी रंगन कौन थे दोस्तों? इसरो के चेयरमैन थे उस टाइम। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 86 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। पहली बात हमने कर ली कि जो हमारी शिक्षा नीति है ये तीसरी शिक्षा नीति है। दोस्तों, ये हमारी जो शिक्षा नीति आई है ये हमारी 3rd नंबर की शिक्षा नीति है। इसके बाद दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक प्रथम शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। दोस्तों, जो हमारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। दोस्तों, ये सवाल बनते हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 का मॉडल लागू किया जाएगा।
यानी कि दोस्तों इससे पहले हमारे पास हम क्या करते थे, जो हमारी 1986 की शिक्षा नीति थी, इसमें क्या था दोस्तों, हमारे पास 10+2+3 का मॉडल था, जो कि हमारी देखा जाए दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के काल में अपनाई गई थी दोस्तों। उसमें क्या था, 10+2+3 का जो मॉडल था, अब उसके स्थान पर 5+3+3+4 का मॉडल लागू किया जाएगा। शिक्षण के माध्यम में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, इसमें इसमें 5वीं क्लास तक, यानी कि 5वीं कक्षा तक जो हमारी मातृभाषा है, हमारी मदर टंग है, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब क्या होता है हमारे स्कूलों में, हम देखते हैं दोस्तों, चाहे प्राइवेट स्कूल देख लीजिए, सरकारी स्कूल देख लीजिए, वहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाई जाती है, मगर यहाँ पे क्या है, जो हमारे शिक्षण के माध्यम है, 5वीं कक्षा तक तो सिर्फ मातृभाषा में ही आपको पढ़ाई होगी। इसके बाद आ गई दोस्तों 6ठी कक्षा। 6ठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किया जाएगा। देखो दोस्तों कितनी अच्छी शिक्षा नीति है हमारी। 6वीं कक्षा से 6ठी कक्षा से दोस्तों वोकेशनल कोर्स शुरू होगा। जो हम काम करते हैं कि व्यक्ति कोई भी काम, अगर हमें देखा जाए, अगर 6th क्लास से कोई ना कोई, अगर हमें कारोबार के लिए हमें काम सिखाया जाए जो हम इसके बाद कर सकें, तो हमारी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी। तो यहाँ पर दोस्तों यही ट्रेनिंग है दोस्तों, 6वीं कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू होगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि को 4 वर्ष कर दिया गया है। दोस्तों नई शिक्षा नीति जो हमारी 2020 की नीति है, इसमें शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि को 4 वर्ष कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों नई शिक्षा नीति में एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। इससे पहले दोस्तों जो हम एमफिल करते थे, उसे क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। अब 4 साल की स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एमए का कोई झंझट नहीं, नेट का कोई झंझट नहीं। अब हम दोस्तों जब हम 4 साल की स्नातक करते हैं, स्नातक डिग्री लेते हैं, इसके बाद हम पीएचडी कर सकते हैं। हमें एमफिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एमए करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि दोस्तों जो हमारी नई शिक्षा नीति है, इसमें क्या किया गया है दोस्तों, हमारी जीडीपी का 6% एजुकेशन पर खर्च करने की बात की गई है। दोस्तों जो वर्तमान में कितना है, 4.43% है। हम अब अपनी जीडीपी का सिर्फ 4.43% हमारी जीडीपी पर खर्च करते हैं, मगर नई शिक्षा नीति के अनुसार ये 6% करने की बात की गई है। इसके बाद दोस्तों नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GIR यानी कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि दोस्तों जो हमारी 2020 की शिक्षा नीति है, इसके तहत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। अगला इसके बाद दोस्तों उच्च कक्षा के में GIR यानी कि वर्ष 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों नई एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी अच्छी है। इसमें जो भी कुछ है हमारे छात्रों के लिए है। आगे बात, छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए परख नामक एक नए राष्ट्रीय आंकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। यानी कि दोस्तों जब एवेल्युएट करना है छात्रों को, तो इसके लिए एक नया संस्थान यानी कि केंद्र खोला जाएगा, राष्ट्रीय आंकलन केंद्र, जिसका नाम होगा दोस्तों परख। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु के बच्चों के लिए गुणवत्ता शिक्षा को प्रदान करना है। यानी कि दोस्तों 2030 तक जो 3 से 18 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए दोस्तों गुणवत्तापूर्वक जो हमारी शिक्षा है वो देना ही इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसके बाद दोस्तों UGC IACTC
एनसीटीई को हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। यानी कि अब इसके तहत यूजीसी को आईएसीटीसी एनसीटीई को हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन की स्थापना इंडिया में की जाएगी। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है। सवाल दोस्तों ये भी बनता है हमारा, जो हमारी 2020 की शिक्षा नीति है इसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जो पहला राज्य है वो है हमारा हिमाचल प्रदेश। इसके बाद लास्ट बात दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? दोस्तों वो है हमारा मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी जो जिसकी घोषणा रमेश पोखरियाल ने की थी। तो रमेश पोखरियाल कौन थे दोस्तों? हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री थे। तो दोस्तों उन्होंने इसकी घोषणा की थी 29 जुलाई 2020 को। 34 साल की पुरानी 1986 की नीति में इसमें संशोधन किया गया था। तो दोस्तों 1986 की नीति 10+2+3 के मॉडल पर आधारित थी। और दोस्तों 1968 की जो नीति थी वो इंदिरा गांधी की सरकार के समय आई थी। तो दोस्तों कोठारी आयोग बना था 1968 की शिक्षा नीति के लिए। तो दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो दोस्तों नई शिक्षा नीति किसके मॉडल पर आधारित है? 5+3+3+4। तो दोस्तों एक सम्मति बनी थी इसके लिए। कौन सी सम्मति? के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो सम्मति बनी थी उसने ये सुझाव दिया था। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी ये शिक्षा नीति है जिसमें एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है। और दोस्तों आपको एमए करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। 4 साल की स्नातक के बाद आप सीधे पीएचडी कर सकते हैं। 5th क्लास तक हमारी छठी यानी कि हमारी 5th क्लास तक हमारी जो लोकल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, उसमें शिक्षा दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।